बहुत ही दुखद खबर कि बागपत के किसी गांव के किसी एक मस्जिद के इमाम साहब कल 11 अक्टूबर 2025 को देवबंद गए थे, क्योंकि देवबंद के अंदर वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लाए थे उनके इकराम में, उनके इस्तकबाल में। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद जैसे ही बागपत अपने घर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि उनकी बीवी और उनके दो मासूम बच्चों का किसी ने कत्ल कर दिया। जैसे ही ये खबर इलाके में मालूम हुई तो इलाके के तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और पुलिस प्रशासन की बड़ी तादाद वहाँ पर आई। और हम शुक्र अदा करते हैं पुलिस प्रशासन का कि पुलिस प्रशासन ने बहुत ही तेज़ी के साथ बहुत ही कम वक्त में कातिल का, जिन्होंने कत्ल किया है, जिन्होंने ये जुर्म किया है, उन मुजरिम का पता लगाया है। मालूम यह हुआ है कि इन्हीं इमाम साहब के पास ये बच्चे पढ़ते थे, नाबालिग बच्चे। बतलाए जा रहे हैं कि 10 अक्टूबर को इमाम साहब ने किसी गलती पर इनकी पिटाई की थी, तो उस पिटाई का बदला इन्होंने इनकी बीवी और इनकी बच्चों के कत्ल से लिया है। हम पुलिस प्रशासन से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई सज़ा हो वो इनको दी जाए। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूमीन के घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और जो इमाम साहब की अहलिया है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। सुनिए पुलिस प्रशासन को। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को